अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से एक रेंज में है, ठीक है ना। इस रेंज में होने का कारण क्या है? पहली बात तो एसबीआई वाला जो फंडा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट लगातार उसको डंडा मार रही है, पर एसबीआई मानने को तैयार नहीं है, पूरी डिटेल्स देने को तैयार नहीं है। तो बैंक निफ्टी पूरी तरीके से अभी बीच में है और गिरावट में दिखा दे रहा है, ठीक है ना। और एक और है जो फेड मीटिंग है और जापान का रेट हाई या रेट कट वाली बात हो रही है अभी। फिलहाल उनका भी डिसीजन तो पूरी तरीके से मेक नहीं हुआ है, लेकिन ध्यान से अगर लेवल पे देखें, सारे लेवल में हटा देता हूँ, इस लेवल को अगर मैं मार्क कर लेता हूँ कि ये जो हमारा लेवल है, दिस वन 46,300 और 275 का, इफ 275 46,275 कट करता है तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल खुल के आता है बैंक निफ्टी का, वो नेक्स्ट लेवल हमको ये दिखता है जो इसने पहले फेक ब्रेकआउट दे रखा था 46,000 का, ठीक है ना। और 46,000 अगर टूटता है बैंक निफ्टी में तो हम एक बड़े रेंज की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा रेंज मिलेगा यहाँ पे, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी कह सकते हैं 45,600 के आसपास। अगर ये टूटता है तो फिलहाल एक और ट्रेंड लाइन मैं ऊपर से आप लोगों को दिखाऊंगा। ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है, ये एक ट्रेंड लाइन तो है ही, ट्राइंगल पैटर्न। इस ट्राइंगल पैटर्न को फॉलो करिएगा, ठीक है ना। और ये ट्राइंगल पैटर्न यहाँ से नहीं, ये ट्राइंगल पैटर्न काफी ऊपर से अगर मैं देखूं, ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, ठीक है। दिस वन इज द, अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये 45 मिनट के चार्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ और 5 मिनट्स के चार्ट पे बताता हूँ। 5 मिनट्स के चार्ट पे लगातार वो क्या कर रहा है, इसी पॉइंट पे वो सपोर्ट ले रहा है लगातार, और अभी से नहीं, ये लगातार 15 तारीख से इसी पॉइंट पे क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। पहला क्या है, ये सपोर्ट बना, दूसरा ये सपोर्ट बना, फिर फेक ब्रेकआउट हुआ, तुरंत ऊपर आया, सेकंड सपोर्ट एंड देन थर्ड सपोर्ट, ठीक है। ये लगातार सपोर्ट आ रहे हैं। इन सपोर्ट की बात करता हूँ तो ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, यहाँ से रिवर्सल भी हो सकते हैं, अगर ये 21 मार्च वाला फंडा क्लियर हो जाए तो। इस एक्सपायरी में बहुत ध्यान से प्ले करिएगा। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो ओवरनाइट पोजीशन तो कोई मतलब नहीं बनता है। अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, जिस तरीके से यूएस मार्केट को 60 पॉइंट प्लस है, अगर गैप अप खुलता है तो लगभग मेरे मान के चलिए ये लगभग 46,500 के आसपास अगर गैप अप खुलता है तो थोड़ा सा वेट करिएगा। वेट करने का इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ऊपर जो है सेलर की पोजीशन कुछ ज्यादा है, यहाँ पे सेलर एक्टिव थे, यहाँ पे भी सेलर एक्टिव है, ठीक है ना। तो सेलर की पोजीशन अगर कट करने के लिए बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, टेस्ट करने के लिए जाता है, तो डेफिनेटली ये हमें एक अच्छा पोजीशन देखने को मिलेगा सेल ऑफ करने का ऑन हाई, ठीक है ना, ऑन हाई। और सिमिलरली अगर हम निफ्टी में आते हैं, निफ्टी का अगर 45 मिनट का चार्ट देखते हैं, 45 मिनट के चार्ट के हिसाब से बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन के नीचे वर्क कर रहा है अभी निफ्टी, ठीक है ना, जो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन थी 21,866। आप ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन या 21,900 के आसपास इन्होंने 2 बार 3 बार क्या किया, सपोर्ट लिया एंड देन ब्रेकआउट हुआ, और कहाँ पे आ रहा है, 21,791 के आसपास है, ठीक है ना। तो ये लगातार वहां पे हमारा क्या कर रहा है, अभी सस्टेन करने की ट्राई कर रहा है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है, वीकनेस है। और आज निफ्टी के वीकनेस खासकर आईटी सेक्टर की वजह से वीकनेस आई है, जहां पे टाटा सन्स टीसीएस में लगातार सेल ऑफ दिखा रहे थे, उन्होंने अपना स्टेक सेल किया है। तो ये आईटी सेक्टर की वजह से आज निफ्टी में क्या है, हमारा सेल ऑफ रहा है। अगर नीचे सेल और बनता है, जिस तरीके से इलेक्शन वाला आ रहा है और जो चर्चाएं चल रही हैं, एसबीआई वाला क्लियर नहीं करता है, तो हमको लगता है कि निफ्टी 21,500 के आसपास खिसकते हुए देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी ये नहीं सोचना है, क्योंकि हमारे पास एक्सपायरी 21,000 जो एक्सपायरी मेन है अभी मार्च की एक्सपायरी, वो मार्च की एक्सपायरी परसों ही है और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल है, ठीक है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग मैं आपको बता रहा हूँ, आज का सेल ऑफ तो सिर्फ आईटी सेक्टर नीचे लेके आया है, सिर्फ आईटी सेक्टर लेके आया, और कोई सेल ऑफ मुझे देखने को मिला नहीं है। निफ्टी में ही सेल ऑफ ज्यादा हुआ है, बैंक निफ्टी तो 191 के आसपास वहीं अटका रहेगा, ठीक है ना। अब मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी में अगर हम बनाते हैं, क्योंकि ये कल अगर गैप अप खुलता है, जहां तक है गैप अप खुलने के चांसेस हैं, क्योंकि यूएस 260 पॉइंट अप है और गिफ्ट निफ्टी अभी 21,910 पे चल रहा है, ठीक है ना। तो गिफ्ट निफ्टी भी अप है, तो गैप अप ओपन हो सकता है। और इफ ये फिर से सस्टेन करने की कोशिश करता है 21,900 के आसपास, तो हमारा कॉल साइड जाएगा, जो कि फर्स्ट टारगेट लेके जाएगा 22,000 के आसपास, ठीक है ना। तो सस्टेन करने दीजिएगा निफ्टी को, ये रेंज निकलने दीजिएगा, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का है। और एचडीएफसी बैंक तो ऑलरेडी सेल ऑफ में चल रहा है अभी, और सबसे मेन मेजर पॉइंट पे खड़ा हुआ है। अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं तो डेली चार्ट पे देखिए, बहुत अच्छा इसने बॉटम बना दिया है, फर्स्ट सेकंड, और ये सेकंड वाला ये जो यहाँ से अगर ये अच्छा खासा रेंज देगा तो मेरे ख्याल से 1500 के रेंज तक जा सकता है। एलआईसी अच्छे काम कर सकती है, एफआई ने आज बहुत अच्छा डाटा बनाया है, एफआई ने बाइंग की है, प्लस जीआई ने भी आज बाइंग की है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मार्केट जो यूएस की मार्केट चल रही है अभी 260 पॉइंट अप चल रही है, एंड गिफ्ट निफ्टी हमारी जो अप चल रही है, लगभग कितने पॉइंट चल रही है लिफ्ट, मैं आपको बता देता हूँ। गिफ्ट निफ्टी हमारी 40 पॉइंट के आसपास हमारी अप चल रही है, 40-45 पॉइंट अप चल रहा है, ठीक है ना। तो गिफ्ट निफ्टी तो गैप अप मिल सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग गैप अप ना मिले, लेकिन बैंक निफ्टी में स्ट्रॉन्ग गैप अप मिल सकता है, ठीक है ना। तो लेट्स सी कल की एक्सपायरी के लिए मैंने आपको बता दिया कैसे ट्रेड प्लान करना है अपना। तो कैपिटल कम यूज करिएगा इस वीक, तो कैपिटल कम यूज करिएगा, क्योंकि इसी वीक जो है ना, तो मेन हमारा यही डिसीजन मेकिंग वीक है, ठीक है ना, कि ये नीचे जाना है कि ऊपर जाना है। तो ये वीक डिसीजन मेकिंग है, सुप्रीम कोर्ट के भी 2-3 हमारे क्या आएंगे, बयान आ जाएंगे, प्लस फेड का मीटिंग का हमारा बयान हो जाएगा, और जापान वाला भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, जो जापान बैंक कर रहा है, और ऑस्ट्रेलिया बैंक का तो आप सबको पता ही है, ठीक है ना। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़।